बूढ़ा बच्चा हो या जवान, हिंदू सिख ईसाई हो या मुसलमान, अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया हो या हिंदुस्तान, हमारी तरफ से आप सबको भाईचारे का पैगाम। अमर और फीफा की तरफ से आप सबको सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट का क्या मकसद है? आज के पॉडकास्ट का मकसद ये है कि आप लोगों को जज्बाती नहीं बल्कि अकली तौर पे झंझोड़ा जाए। आप लोगों को गुस्सा नहीं बल्कि एहसास और बेदारी दी जाए। आप लोगों को पैगाम दिया जाए कि हम इस माशरे में किस तरीके का हीरो चाहते हैं जिसमें हम और हमारा बच्चा जिसको फॉलो कर सके। आज इस मौजू को हम बात कर रहे हैं, उस पर खामोशी नामुमकिन थी अब, और हम ये देख रहे हैं कि अब हमारा माशरा किस तरीके के लोगों को हीरो बना रहा है, क्योंकि जिस तरीके के हीरो होंगे उस तरीके के ही माशरा हम जन्म देंगे आगे। सो आज हम बात करेंगे रजब भट्ट के हवाले से। और आज की हमारी डिस्कशन का जो मकसद है, हम किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे। हम नहीं कोशिश करेंगे कि किसी के बारे में कोई गलत अफवाह या किसी गलत खबर पे स्पेकुलेशन कोई क्रिएट करें। हाँ, लेकिन हम कुछ सवाल आप लोगों के लिए छोड़ना चाहेंगे जिनके हाल ही में रजब भट्ट का एक कंट्रोवर्शियल मामला सामने आया है। आई मीन 295C जैसा मुकद्दस कानून को जिस तरीके से गैर संजीदा रवैया इख्तियार किया गया, और अलमिया ये है कि हमारे जो नौजवान हैं वो फ़ख्र कर रहे हैं ये जाने बगैर कि तमाम लोगों की दीनी वाबस्तगी इस कानून के हवाले से किस हद तक है, हम किस हद तक इस कानून से जुड़े हुए हैं। खैर, मैं इस बात पे मियाँ साहब आपकी तरफ आऊँगी। आप ज़रा लोगों को ये बताएं कि जब रजब भट्ट से इस बारे में पूछा गया, क्योंकि 295 का जो उन्होंने परफ्यूम लॉन्च किया शायद वो इतना कंट्रोवर्शियल नहीं था, लेकिन जो उनके डायलॉग्स थे इस हवाले से, जो हम आगे ज़रूर बात करेंगे, वो बहुत कंट्रोवर्शियल थे, जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी बनी। तो आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने एक ये जस्टिफिकेशन दी कि मेरे जो वो हैं उस्ताद सिद्धू मूसा वाला, ठीक है, क्योंकि रजब भट्ट बिल्कुल नहीं थे। जब से उन्होंने सिद्धू मूसा वाला को फॉलो करना शुरू किया तो उनकी एक पब्लिसिटी हुई और वो अब एक बड़े मकाम पर पहुंचे। तो बेसिकली मेरे जो उस्ताद हैं सिद्धू मूसा वाला, उनके आई मीन इंस्पायर होके मैंने ये 295 लॉन्च किया। लॉन्च 295 करना एक अलग बात है और जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है वो अलग बात है। तो क्या ये रजब भट्ट की ये बात जस्टिफाई करती है कि उसने ये जो जस्टिफिकेशन दी? दूसरी सवाल मेरा आपसे ये है जो आप व्यूअर्स को बताएंगे कि क्या सिद्धू मूसावाला और 295 का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या लिंक है? एक चीज़ तो मैं ये क्लियर करता चाहूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये कि बाकायदा ये जो स्टेप है, ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं जैसे मॉक किया जा रहा है रिलीजन को, या जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं उनको मॉक किया जा रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रजब भट्ट इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। और पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का बच्चा चाहे वो जिस भी मज़हब से हो, वो 295 और 295C स्पेसिफिकली, बट 295 की टर्म से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। अच्छा, ये जो टर्म है ये एक्चुअल है ब्रिटिश लॉ में। और इस टर्म से आप किसी भी किस्म की अगर मजहबी मुनाफरत कोई करने की कोशिश करता है, किसी के अकीदे या अकीदत से रिलेटेड उसके जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस पर यह दफ़ा लगती है। पाकिस्तान में फिर 295A, B और C की क्लॉसेस भी इस्तेमाल होती रही हैं। अच्छा, 295A का जो रजब भट्ट पे ऑलरेडी एक पर्चा हो चुका है, तो उसके बाद ये तो उसका बिल्कुल लाइल बनना, शायद वो या तो खुद बेवकूफ़ है या फिर समझ रहा है कि शायद पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ है या फिर बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, सिद्धू मूसावाला की आड़ में, उसके नाम की आड़ में खुद को छुपाने की कोशिश, वो भी एक बिल्कुल भोंडी सी कोशिश है। और अगर आप सिद्धू मूसेवाले को भी देखें तो उसका भी जो सॉन्ग है 295, उसके आप लिरिक्स देख लें। हम बल्कि कुछ लिरिक्स लोगों में करके प्ले भी करेंगे, और मतलब उसके निकालना आपका अपना काम है, हम नहीं बताएंगे, हम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। बट आप उसमें भी देख सकते हैं कि वो क्या करना चाह रहा है या वो क्या बताना चाह रहा है। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी लॉन्च के वक्त। बेसिकली परफ्यूम लॉन्च करना इतना बड़ी बात नहीं थी। जो कंट्रोवर्शियल उसकी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि मेरे उस्ताद पे तो 295 लगा है और मुझ पर तो 295A, और बड़े फ़ख्र के साथ कहा था कि 295C भी लगा है। तो जिसकी वजह से लोगों की जज्बाती जो ताल्लुक़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसको ठेस पहुंचा, और लोग उस कंट्रोवर्शियल जुमले की वजह से निकले कि भाई जिसके ऊपर जो खुद मुंह से कह रहा है कि मेरे ऊपर ये केस था, तो उसको कैसे आपने छोड़ा हुआ है। वो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा, मैंने मियाँ साहब से पूछा कि सिद्धू मूसा वाला और उसके केस का क्या लिंक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूँ कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, यहाँ पर बच्चा बच्चा जो है ना
नबी की हुर्मत को अपने दिल में लेकर पैदा होता है। और रजब भट्ट जैसे शख्सियत कोई एलियन या मार्स से आई हुई चीज़ नहीं है जिसको 295C का पता ही ना हो। और अगर 295C का उसने पता नहीं था तो उसने ये बात बोली ही क्यों कि मुझ पर 295A और 295C दोनों लगा है। भाई नहीं पता तो आपने बोला ही कैसे? इसका मतलब आपको पता था इसीलिए आपने ये बोला है। आप ये समझे ना कि हमारे यूट्यूबर्स जो बिल्कुल ही इलॉजिकल यूट्यूबर्स हैं, वो इस हद तक पार हो गए हैं कि वो दीन का मजाक उड़ाते हुए, उनको किसी चीज़ का भी, किसी को भी जज्बाती ठेस पहुंचाते हुए कोई कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनका मकसद ये है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। आई मीन नेगेटिव पब्लिसिटी आजकल ज़्यादा मार्केट में इन है। अच्छा, जहाँ तक रजब भट्ट और उसके केस का सवाल है, यानी रजब भट्ट और केस और 295C क्या चीज़ है। रजब भट्ट के ऊपर 295A लग चुका है बिकॉज ऑफ द रीज़न रोज़ों के मौके पर इसके और दोस्त खड़े हुए बड़े भयंकर किस्म का मजाक उड़ा रहे थे कि हम रोज़ों में खाना खा रहे थे तो डाला आया, तो हमने कहा कि हम क्रिश्चियन हैं या फला फला इस तरह का कोई, जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के दिल को बहुत ठेस पहुंचा। उन्होंने 295A का सेक्शन रजब भट्ट के ऊपर लगाया और ये बंदा अंदर हुआ, उस पर भी इसकी ढिठाई ऐसी करते तो क्या हुआ, लोग जाते नहीं है अंदर तो क्या हुआ। उसके बाद इसको क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर ये केस किसी तरह से रफा दफा हुआ, यानी कि इसको पता था 295A का। और जिस बंदे के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ों को बड़ा फूक फूक के कदम रखता है। आप यहाँ देखें, ये बंदा फूक फूक के कदम रखने की बजाय बल्कि बड़ी दिलेरी से बोल रहा है कि चलो अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो मैं इतना मशहूर हो गया सॉरी वगैरह करके, तो अब अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी को छेड़ूंगा तो मैं कितना मशहूर हो जाऊँ। अच्छा, जहाँ तक मियाँ साहब आप बात करें पर्दे के दूसरे रुख का, मेरे ख्याल से पर्दे का दूसरा रुख तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो है मेरे ख्याल से असाइलम चाह रहे थे बाहर जाने के लिए, और आजकल वीज़ा और पासपोर्ट बड़ा मुश्किल हो गया है बाहर मुल्कों का, तो हो सकता है कि यानी कि तस्वीर के दोनों रुख हम दिखाने के आदी हैं। जो सिचुएशन है उससे तो यही दिख रहा है, और बाकायदा असाइलम का केस क्रिएट कर चुका हुआ है। और अब इस सिचुएशन में जहाँ पे इसको ये चाहिए था कि ये पब्लिकली आके माफ़ी मांगे और लोगों की मतलब जिस तरह भी जज्बात को ठेस पहुँचाई है उस पे पशमानगी अपनी दिखाए। पब्लिकली इसने माफ़ी मांगी है, माफ़ी मांगी है, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी इतनी अजीब तरीके से सामने आई। मिसाल के तौर पे अभी ये खाने काबा गया हुआ था, खाने काबा में इसने जो स्टेटमेंट दी है जो आप मुझे बता रहे थे, वो कौन सी स्टेटमेंट? वो बात इस तरह की है जिसको हम अपने मुंह से दोहराने नहीं चाहेंगे। सुकून किसी पास नहीं है, ना पाकिस्तान ना मदीना या ना मक्का। तो हम नाजरीन के लिए यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। बात ये है कि वहाँ पर यानी कि पूरी बूढ़ी ख़वातीन जो है अगर सफ़ा मरवा में वो जा रही हैं तो वो बड़ी तरीके से जो है वो भाग रही होती हैं, एक रूहानी जज्बात होते हैं खाने काबा में। और ये सारे दोस्त हट्टे कट्टे नौजवान जो कि यूथ को दिखाते हैं कि हम कितने तगड़े हैं, हम कितने भरपूर जवानी में हैं, ये सारे व्हील चेयर में बैठ के जो है खाने काबा का वो तवाफ तो दूर की बात, सफा मरवा में चक्कर ये उससे लगा रहे थे व्हील चेयर से। ये है आपकी फिटनेस? थू ऐसी फिटनेस पे शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए कि हट्टे कट्टे जवान होके जो हमारी एक पूरी हिस्ट्री है, आप उस पे, आप खाने काबा पे आप वो नहीं लगा सके चक्कर, आप सफा मरवा से भाग नहीं सके, इतनी शर्म की बात है। और दूसरी बात, जब ये साहब जा रहे हैं अमेरिका तो इनकी माँ जो है बड़ी फूट फूट के रो रही हैं, इनकी जो वालदा हैं बड़ी फूट फूट के रो रही हैं। भाई उस वक्त आपको फूट फूट के रोना चाहिए था जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बड़ी शख्सियात को छोड़ के सिद्धू मूसेवाला को अपना उस्ताद मान रहा था। आपको फूट फूट कर उस वक्त रोना चाहिए था जब आपको ये एहसास होना चाहिए था कि आपकी तरबियत में इतनी बड़ी लैकिंग है कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत नहीं सिखाई। पैसों की वजह से आपने इतना बड़ा मुतनाज़ा बंदा खड़ा कर दिया है पाकिस्तान में कि जिसने नबी की हुर्मत का और उसकी जो आइन है उसका ख्याल ही नहीं रखा। यानी इस तरीके का बंदा, उस वक्त आपको फूट फूट के रोना चाहिए कि हाय मैंने कैसा बेटा पैदा कर लिया, हाय हाय मैंने कैसा बेटा पैदा कर लिया। साथ में वो तमाम नौजवान जो उसको किंग मान रहे, हाय हमारा किंग चला गया, तो भाई आपको ना यहाँ पर रोजी रोटी बहुत मुश्किल से मिलती होगी। ये बंदा गया अमेरिका, लोग जाने को तरसते हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर लेविश लाइफ वो वहाँ पर इंजॉय कर रहा है, आप किस लिए रो रहे हैं? और वहाँ पे इसकी ड्रामेबाजियाँ वहाँ पे भी जा रही हैं।
कि लोग कह रहे हमारा किंग चला गया। भाई अमेरिका गया है, अमेरिका कोई दोजख नहीं गया, अमेरिका गया आपका किंग, ठीक है, अमेरिका में अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। बेसिकली मसला ये है यहाँ पर, जहाँ तक हम दोनों इस चीज़ को पहलू को देख रहे हैं, अब लोगों ने अब्दुल सत्तार ईदी और बड़े बड़े जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंसर बनाना छोड़ दिया है। अब रजब भट्ट और डकी बाई जैसे इन्फ्लुएंसर आ गए, वो लोग जो बनी नौ इंसान की खिदमत करते हुए इस दुनिया जहान से फ़ानी हो गए, और वो लोग जो यूथ को बिगाड़ने पे और इस कदर बिगाड़ने पे मुलव्विस हैं कि गाली गलौज से बाज नहीं आते, हमने उनको अपना हीरो बना दिया है। इसलिए आज हमारे माशरे में बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन इंजीनियर्स, बेहतरीन डॉक्टर्स और बेहतरीन नोबेल प्राइज विनर्स पैदा होना बन रहा है। माशरा वो बेहतरीन इन्वेंटर्स पैदा करने में बिल्कुल नाकाम है, और जितने लोग बेहतरीन यहाँ पर पैदा हो रहे हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इसमें किसका कसूर है? इसमें आपका और मेरा कसूर है, क्योंकि हमने अपना हीरो अब्दुल सत्तार ईदी को नहीं रखा बल्कि रजब भट्ट को बना लिया। अब मेरा आपसे एक जाते जाते एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने घर में किस तरीके का इन्फ्लुएंसर चाहते हैं, डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी जैसा या रजब भट्ट जैसा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एतराज़ होगा कि मैंने इन दोनों में कंपैरिजन कैसे किया। एक माशरे का उरूज ये है, एक माशरे का जवाल ये है, तो आप जवाल को अपनाएंगे या उरूज को अपनाएंगे? प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट भी नहीं भूलिए। मुझे और मियाँ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 सी। तो 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ।